अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बकिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाजिरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके मिजाजों से मुझे आशनाई नहीं है। मैं मीरगंज की ज़मीन पर पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल कर रहा हूँ। यूँ तो मैदान खिताबत में लगभग 20 साल से शब रोज़ मुनहमिक हूँ, मगर मेरा आबोदाना मीरगंज की ज़मीन पर आज लिखा था। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना नदीम साहब रज़वी दामदिल्लुल आली नाज़िम आला मदरसा बरकात खदीजा के बेहद इसरार पर खाकसार हाजिर हुआ और आप हज़रात से गुफ्तगू का शरफ हासिल करने का अल्लाह ने मौका बख्शा। मुझे बड़ी खुशी हुई मदरसे की कारकर्दगी देखकर। ये आप देख ही रहे हैं, आपके सामने 20 तलबा हैं। इनमें से कुछ मौलवी हैं, कुछ हुफ़ाज़ हैं, कुछ कुर्रा हैं। इनके सरों पर ये मुबारक ताज सजा हुआ है। अल्लाह ताला इन बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। तलबा निहायत बाअदब हैं, तरबियत याफ्ता हैं, अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है। असातिज़ा को उनके हौसलों को सलामी देता हूँ जिन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह मदरसे की खिदमत की। आज के महंगाई के दौर में, मुसीबतों के नाजुक घड़ियों में
फी सबीलिल्लाह मदरसे की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। जिगर हौसले, जिगर और कलेजे जिगर की बात है। मैंने बहुत मदरसों में तकरीरें की हैं। कल भी एक मैं बहुत बड़े मदरसे में था, सहसवान में। परसों भी बहुत बड़े मदरसे में था, हाथरस में। लेकिन ऐसे ही रोजाना आप उल्टी गिनती अगर हम करते हैं तो बहुत दिनों तक मदरसों की एक हिस्ट्री जलसों से जुड़ी हुई है और जलसों से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए मदरसों में आना जाना लगातार रहता ही है। मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कहीं भी, जैसे कि अभी किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असरार साहब हफिज़हुल्लाह अब्दुल माली बयान फरमा रहे थे कि फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कास्ट मदरसे की खिदमत की है। यहाँ असातिज़ा मुअहलीन, असातिज़ा किराम ने, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इन्हें रोज़ियाँ अता फरमाए और इनकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। अब हमारी इस कौम को सोचना होगा कि जब ये उलमा फी सबीलिल्लाह दीन की इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो इस कौम को इन उलमा के लिए क्या कुछ करना चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि आप जलसों से जल्दी रुखसत हो जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं घड़ी मेरे सामने है, आपके चेहरे भी, आपके चेहरे पर मैं देखूंगा कि अब आप हजरात सलाम पढ़ने के मूड में हैं, तो इंशाअल्लाह हम सलाम पढ़ लेंगे और दुआओं पर जलसा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मगर अच्छा यही है कि जब तक ये जलसा चले, नबी का जिक्र हो, तो नबी के मानने वालों को नबी का जिक्र छोड़ कर जाना नहीं चाहिए। अल्लाह को कुछ बातें बहुत अच्छी लग जाती हैं, जो पूरी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ताला उसी बात के बदले माफ़ कर देता है, और कुछ बातें अल्लाह ताला को ऐसी गज़बनाक कर देती हैं कि पूरी जिंदगी की नेकियों को मुंह पे मार देता है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से करता है तो हमारे तुम्हारे नबी से करता है। नबी की मजलिस में जो आते हैं अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है, और जो नबी का जिक्र छोड़ के चले जाएं शैतान के कहने पर, शैतान वसवसे डाले बहुत देर हो गई बैठे बैठे, नींद आने लगी, घर भी जाके ज़रा देख ले, बहुत उलझन हो गई, बीमार हो जाएगा, रात ज़्यादा हो गई, शामियाना गिर जाएगा, मौत हो जाएगी। इस तरह की बातें अगर दिल में डाले और एक सेकंड में उठा के आदमी को ले जाए तो फिर वो नबी का सच्चा गुलाम नहीं है। नबी का सच्चा गुलाम वो है जो ऐसे मौक़ों पर शैतान की गर्दन मरोड़ दे और साबित कर दे कि मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। इसलिए ये जलसा चाहे पूरी रात चले, चाहे फजर के बाद भी चले, आपको हिम्मत जुटा के हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे ही रहना है और शैतान को खुश नहीं करना, बल्कि शैतान को कफ़े अफसोस मलने पे मजबूर कर देना है। नबी के सच्चे मोमिन वही हैं जो शैतान की गर्दन को मरोड़ दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलाम हैं। तो मगर ये हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरी रात हम आपको इसी तरीके से बैठाए रखेंगे। बस थोड़ा सा वक्त है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, रुखसती होगी। हम तो आपसे पहले जाने के मूड में, आप तो यहीं जाएंगे, हमें थोड़ा दूर जाना है, इसलिए जल्दी आपको नहीं हमें होनी चाहिए। अल्लामा मौलाना नदीम साहब क़िबला रज़वी दामदिल्लुल आली का हुक्म है
कि मैं अज़मत कुरान के हवाले से चंद बातें आपसे अर्ज करूं। मैंने हज़रत क़िबला की फरमाइश का एहतराम करते हुए इसी मिनवाल पे चलने का अहद किया है। इसी खुसूस में इसी ज़ैल में चंद बातें करेंगे। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे दोस्त हैं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ों लहजों की खनक है। शायर इस्लाम, भविष्य के प्रधान कारी नईम अख्तर साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। नबी का जलसा है, मौलवियों का अच्छा होगा तो कौम का अच्छा होगा। तो है इजाजत आपकी? जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे ही अभी तक आप कम बोल रहे थे, मगर मेरा मिजाज है, मैं भी बोलता हूँ और सामने वाले भी बोलते हैं। और जब देखते हैं कि स्पीड उधर से कम हो गई तो इधर की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कुरान के हवाले से मैं बात करने से पहले मदरसे के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मस्जिदों में बहुत पैसा लगा रही है कौम, बड़े बड़े अच्छे मार्बल ला रही है कौम, बहुत सजाई जा रही है मस्जिदें। 500 हजार रुपए फिट के मार्बल लगवा रही है कौम। और मस्जिदों में जनाब वाला एसियाँ चल रही हैं। मस्जिदों के अंदर अजीब तरह के टेंट हैं, मस्जिदों में अजब तरह के शीशे हैं, मस्जिदों में अजब तरह के फर्श हैं। बहुत सजा रही है कौम इन मस्जिदों को, और सजाना चाहिए। मगर इस मस्जिद के सजाने में अगर हल्की सी कमी भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन मस्जिदों से पहले मदरसों को सजाना चाहिए, मदरसों को डेकोरेटेड करना चाहिए, मदरसों को जनाब वाला हाई फाई करना चाहिए। इसलिए कि मदरसे सलामत हैं तो इन मस्जिदों में नमाजी सलामत हैं, और जब मदरसे ही सलामत नहीं हैं तो इन मदरसों में फिर नमाजी भी सलामत नहीं है। प्रोनंसिएशन कौन बताएगा, तलफ़्फ़ुज़ कौन सिखाएगा, स्वाद और दुआ में तमीज़ कौन सिखाएगा, जुआ और जीम का फ़र्क कौन बताएगा। आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज में आपको पढ़ना चाहिए था दुआ, पढ़ रहे हैं जा, नमाज ही कहाँ होती है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि गए थे नमाज पढ़ने और तलफ़्फ़ुज़ और मखरज की गलती की वजह से, लहने जली की वजह से नमाज तो हुई ही नहीं, ईमान भी हाथों से चला गया। ऐसे भी चांस होते हैं, ऐसे भी केसेस हैं। तो मकसद कहने का ये हुआ कि मस्जिदों को डेकोरेटेड करो, 1000 रुपये का 2000 रुपये फिट का मार्बल लगाओ, खूब चमकदार बनाओ, खूब लाइटिंग करो, मगर उससे पहले अपनी एक सोच बनाओ कि मदरसे की दीवार पे पेंट है या नहीं, मदरसे में तिपाई है या नहीं, मदरसे में डेस्क है या नहीं, मदरसे में कुरान शरीफ है या नहीं। बुखारी शरीफ पढ़ाई जा रही है तो हदीस का सेट मदरसे में है या नहीं है। इसलिए कि ये मदरसे ही हैं जो इन मस्जिदों को आबाद रखते हैं। इन मस्जिदों में जनाब वाला, वरना हम तो गए थे अल्लाह की तस्बीह बयान करने और ऐसी फहश गलती हो गई, माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह, हमने रुकू में कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ज़ुआ इसका मतलब है अजमत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह पाक है, शान वाला अल्लाह पाक है, ताकत कुदरत वाला अल्लाह पाक है। तो अजीम कहने गए थे और मदरसे में पढ़े नहीं, तो हम अजीम की जगह अजीम कह बैठे। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। 90% लोग यही कह रहे हैं,
और वो साथ साथ सीना चौड़ा करके हमसे ये भी कह रहे हैं हम तो जाहिल हैं, हम तो कुबड़ हैं, हम तो जाहिल हैं। अल्लाह माफ कर ही देगा, हम तो जाहिल रह गए, हम तो जाहिल रह गए। हम तो बहुत सारे लोग कहते हम तो कुबड़ रह गए देहाती बोली में, हम तो जाहिल रह गए। मैं कहता हूँ भाई तुम क्यों जाहिल रह गए? अभी तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा जनाजा नहीं सजा, तीजा नहीं हुआ, 10वां नहीं हुआ, 20वां नहीं हुआ, अभी 40वें की फातिहा नहीं हुई, अभी तुम जिंदा हो। तुम चाहो तो आज पढ़ लो। वाह वाह जी हज़रत। मौलाना साहब के पास में तो आओ, दो दानू होकर बैठो तो आज चाहो आज पढ़ लो। 60 साल के हो गए तो क्या बात हो गई, 70 साल के हो गए तो क्या बात हो गई, 50 साल के हो गए तो क्या बात हो गई। आओ तो सही। कुरान तो इतना आसान है जमाने में, अल्लाह की कसम इतना आसान है, इतना आसान है कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों किताबें हैं, मगर कोई किताब इतनी आसान नहीं जितना आसान अल्लाह ने कुरान। वाह वाह बहुत खूब। ये माइक थोड़ा सा आवाज बढ़वाइए। हाँ हाँ ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दीजिए हज़रत के वक्त नहीं। ये चाह रहा है, तवज्जो है। इतना आसान है, इतना आसान, इतना आसान कि जब चाहो जैसे चाहो कुरान शरीफ को याद कर लोगे। हम तो जाहिल रह गए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो जाहिल रह गए। काय का जाहिल रह गया? अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा? अल्लाह के कुछ कानून भी हैं। तुम बगैर वजू के नमाज पढ़ लो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अरे बगैर वजू के नमाज पढ़ लोगे और फिर कहोगे कि अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह ही कर देगा माफ़, तो अल्लाह ये नहीं फरमाएगा कि हमने वजू करने के लिए तो ऑर्डर किया था। हर चीज की एक डिसिप्लिन है, हर चीज का एक कानून है। वजू का भी कानून है, नमाज का भी कानून है। उस कानून पे क्यों नहीं चले? अगर हम ये कहेंगे कि हम तो जाहिल रह गए थे, हम तो पढ़ नहीं पाए थे, हम डॉक्टर जरूर थे, मास्टर जरूर थे, मगर मदरसे में हम नहीं जाते थे। मौलवियों को बहुत बुरा बुरा कहते थे, चुगलखोरियां बहुत करते थे मौलवियों की। हाफिजों से और कारियों से मतलब क्या था? तमस्कुर करते थे, इस्तेहजा करते थे। मदरसे वालों की तो हम मजाक उड़ाते थे। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हारा ये काबिल कबूल नहीं है। क्या हम तलफ़्फ़ुज़ नहीं जानते थे? मदरसे में जाते थे, तलफ़्फ़ुज़ जानते। तो जनाब वाला मेरा अल्लाह फरमाएगा क्या मैं तुम्हारी बस्तियों में मैंने क्या अपने रसूल मुअज़्ज़म आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना भेजा था? तवज्जो है। कभी अजीम कह दिया जनाब, हुक्म ऐसा आया है शरीयत में कि जो अजीम ना कह सके वो करीम कह ले, ताकि अजीम ना होने पाए। क्योंकि अजीम का माना होता अजमत वाला और अजीम का माना होता गूंगा। कहने गए थे अल्लाह को कि तू बड़ा अजमत वाला है, और बजाय अजमत वाले के कह के गूंगा और बता क्या। मादल्ला सद्बार मादल्ला। ये नुकसान किस बात का है कि हमने मदरसा नहीं देखा, हम मदरसों में नहीं गए, मदरसों का इम्पोर्टेंस न समझा। हम अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझते रहे, बहुत बड़े अक्लमंद हैं, बहुत बड़े अक्लमंद हैं। हालांकि तुम्हारी अकल और हमारी अकल जनाबे वाला कितनी है तुम भी जानते हो। आप बस में बैठे, मीरगंज से दिल्ली के लिए बस में बैठे, बस जरा फर्राटे से चलने लगी तो हम समझ रहे हैं पीछे को पेड़ बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, पेड़ बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। अबे पेड़ थोड़ी भाग रहे हैं, तेरी बस। ये अकल है। इको कम करके आवाज बढ़ा लो। ये अकल है। मेरी और तुम्हारी अकल ऐसी है। तो हम बहुत अकल वाले अपने आप को कहते रहे, मदरसों पे हर वक्त टारगेट करते रहे, मदरसों को क्रिटिसाइज करते रहे, मगर जनाब वाले यही मदरसे हैं जनाब वाला जो मस्जिदों को आबाद करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। ये मदरसे हैं जनाब वाला जो आपको नमाजी बनाते हैं। यही मदरसे हैं जो आपके अंदर रूहानी स्पिरिट दौड़ाते हैं। यही मदरसे हैं जो आपके दिलों को पाक करने के नुस्खे बताते हैं। ये मदरसे ना हो तो दुनिया में हैवानियत का नंगा नाच शुरू हो जाए। ये मदरसे ना हो तो हैवानियत का नंगा नाच शुरू हो जाए। और दुनिया यही तो चाह
चाहती है, इसीलिए तो मदरसों के पीछे पड़ी है जनाब वाला। सारी दुनिया जो मदरसों के पीछे पड़ी है उसकी वजह यही हो, इंसानियत का कत्ले आम हो चौराहे चौराहे, हैवानियत तो बहीमियत का नंगा नाच हो जमाने में। इसीलिए अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की होल नॉन मुस्लिम सोसाइटीज सारी ताकतें चाहती हैं कि ये मदरसे ना हो, इसलिए कि जनाब दुनिया चाहती है मदरसे होंगे तो दिल पाक होंगे, मदरसे होंगे तो मानवता का अलम ऊंचा होगा, मदरसे होंगे तो इंसानियत की मिसालें कायम होंगी। इसलिए इस बीज ही को खत्म कर दो, ना मदरसा होगा ना इंसानियत होगी, ना मदरसा होगा ना मानवता होगी, ना मदरसा होगा ना मानवता का शऊर होगा, ना मदरसा होगा ना एक दूसरे की खिदमत का जज्बा होगा। खुदा की कसम मदरसे जब तक सलामत है, अल्लाह की कसम इंसानियत तब तक सलामत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, मदरसा बरकाते खदीजा, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। बहुत खूब, जिंदाबाद। अभी कोई जाएगा तो नहीं? धीरे धीरे कोई उठ तो नहीं रहा है? मुझे यकीन है कि तुम नबी के गुलाम हो, छोड़ के जाओगे नहीं। हालांकि तुम्हारा टाइम तो जो मुझे बताया गया वो टाइम तो करीब ही है, मगर मुझे यकीन है कि तुम नबी की बातों को छोड़ के जाओगे नहीं। तवज्जो है तुम्हारी? जी। आज तुमने मदरसों को हल्का समझ लिया, जैसे मदरसा कोई चीज़ ही ना हो जनाब वाला। खुदा की कसम आज मैं आज की तकरीर में ये दिखाना चाहता हूँ कि मस्जिद तो जनाब वाला बाद में बनाई मेरे मुस्तफ़ा ने, सबसे पहले क्या बनाया मक्के में। ज़रा गौर करो, इंसान ऐसी अक्ल वाला, तुम्हारी अक्ल क्या है? हर वक्त मौलवियों को कोसते रहते हो, मदरसों को बुरा समझते रहते हो, तलबा को बुरा समझते हो। खोपड़ी है ही कितनी, बुखार आ जाए तो बिरयानी कड़वी लग रही है, बस में बैठ रहे हो तो पेड़ पीछे को भाग रहे हैं जनाब वाला। ये पहाड़ है तो ऐसा लग रहा है जैसे सर पे ही तुम्हारी अक्लें हैं, और ये मेरे नबी की अक्ल है, मुस्तफ़ा की हिकमत है। सारी दुनिया की अक्ल और हिकमत एक तरफ, और मदीने वाले पैगंबर की अक्ल और हिकमत का आधना हिस्सा एक तरफ। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दुनिया के सातों बर्रे आदमों में पैदा होने वाले अक्लमंदों, दानिशवरों, नामवरों, ताजवरों और कतावरों, सारों को सारों की अक्लों को एक पल्ले में रख लो, मुस्तफ़ा की हिकमत के अदना हिस्से को एक पल्ले में रख लो। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल वाला अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को बनाया। हकीम है, आमिना का लाल दानिश्वर है, आमिना का लाल नामवर है, आमिना का लाल ताजवर है, दुनिया का इकलौता दानिशमंद है, ऐसी हिकमत वाला है कि आज सारी दुनिया की हिकमतें हुजूर की तरफ दौड़ने की तैयारी कर रही है। आज सारी दुनिया शऊरी तौर पर और लाशऊरी तौर पर मुस्तफ़ा की तरफ भागने की तैयारी में है। ऐसा अकल वाला दुनिया मोहताज है उनकी। तुम देख लो ना, शऊरी तौर पर का मतलब होता है जानबूझ के, और लाशऊरी तौर का मतलब होता है कि वो समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूजन में है, मगर बड़ हुजूर ही की तरफ रहा है। वाह वाह हजरत, बहुत खूब। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, बहुत बड़ी कुर्सी पे है, अचानक दाढ़ी बढ़ने लगी। न नानक जी की सुन्नत है, न देवानंद की सुन्नत है जनाबे वाला, न स्वामी विवेकानंद की सुन्नत है। पूरी दुनिया को खबर है कि दाढ़ी अगर सुन्नत है तो मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, आमिना के लाल की सुन्नत है। आज नहीं समझोगे कल समझोगे, कल नहीं समझोगे परसों समझोगे, यहाँ नहीं समझोगे वहां समझोगे, वहां नहीं समझोगे तो और परे हट के मैदाने महशर में समझ लोगे। खुदा की कसम ये मोहम्मद है, सारी दुनिया का सुपरियर, पूरी दुनिया को शऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर उधर ही भाग रहे हैं जनाब वाला। सारी दुनिया को पता है कि मोहम्मद की एक एक अदा में हिकमत होती है, मोहम्मद की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं। अरे तुम्हें ही तो खबर नहीं है, इसलिए कि तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ने वालों को कोसते हो तुम। अमर उजलिया पढ़ने वाला क्या जाने मुस्तफा की बातों में हिकमतें क्या होती हैं। खूब, बहुत खूब। ये मलून फेसबुक और ये नालायक व्हाट्सएप चलाने वाला क्या जाने कि मुस्तफा की बातों में क्या हिकमतें होती हैं। बेशक बेशक हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद। एक एक अदा में हजारों हिकमत है, एक एक सुन्नत में लाखों फायदे।
सारी दुनिया जानती है। 1400 साल पहले कहते हैं मुझे लौकी पसंद है, आज 1400 साल के बाद विश्लेषण हो रहा है कि लौकी आखिर की क्या बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को लौकी क्यों पसंद आई। तो पता चला कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन अगर किसी के अंदर है तो लौकी के अंदर होते हैं जनाब वाला। आज कंप्यूटर देख रहा है, 1400 साल पहले आमिना का लाल देख रहा है, सारी हिकमतें हुजूर की तरफ दौड़ रही है जनाब वाला। शऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर मुरादाबाद का एक डॉक्टर नॉन मुस्लिम, एक पेशेंट पूछता है मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, डॉक्टर साहब बोले पानी कैसे पीते हैं? अल्लाह जज़ाए खैर। ये जज्बा भी मीरगंज में है। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, डॉक्टर साहब ने कहा पानी कैसे पीते हैं? कहा जैसे मिल जाए वैसे पीते हैं। कहा नहीं, गलत, पानी जब भी पिया करो अगर चाहो घुटनों के दर्द से निजात हासिल करना, अगर चाहो रिलीफ, अगर फायदा चाहो तो फिर जब भी पानी पियो तो बैठ के पिया करो, एक सांस में नहीं कई कई सांसों में पिया करो, गटर गटर नहीं चूस चूस के पिया करो। ये 1400 साल के बाद वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जिन्होंने जनाब पूरी थ्योरियां पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल देखे हैं जनाब वाला, जिन्होंने मेडिकल की किताबें पढ़ी हैं, वो कह रहे हैं। और 1400 साल पहले कंप्यूटर के आने से पहले मेरा मुस्तफा फरमाता पानी जब भी पियो बैठ के पिया करो, पानी जब भी पिया करो 3 सांसों में पिया करो, गटर गटर नहीं पीना, चूस के पिया करो। अल्लाह की कसम आज पता चल गया कि उस बैठ के पीने की हिकमत क्या है। घुटनों में दर्द नहीं होगा, किसी हकीम के पास, किसी जनाबे वाला तबीब के पास, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। न किसी मियाँ से तावीज की रहे, घुटनों में बड़ा दर्द है, घुटनों में बड़ा दर्द, सारी जिंदगी खड़े खड़े ढकोसता रह गया। तवज्जो है? यही नहीं, अरे अमर उजाला पढ़ने वालों को क्या खबर है, सारी दुनिया जानती है मोहम्मद की एक एक बात में हिकमत है, मगर एक हम है, हमें कुछ भी खबर नहीं है। हम तो बस हंसते हैं, बात बात में हंसते हैं, मज़हब का खैदियाँ कहका रेदियाँ। कोई मौलवी गुजर जाए जनाब वाला टोपी कैसी लगी है, आड़ी लगी है, सीधी लगी है, तिरछी लगी है, गोल लगी है, लंबी लगी है जनाब वाला। ये मौलाना साहब ने नमाज कैसी पढ़ी है, मौलाना साहब जो इमाम साहब हैं मोबाइल कौन सा रखते हैं, सैमसंग का रखते हैं या एमसंग का रखते हैं। बहरहाल जनाब वाला हर चीज़ पर नज़र है तो मौलवी साहब की नज़र है। और अपने गिरबान में जनाब वाला कभी झाँक कर देखा, नमाज याद है, रोज़े का तरीका याद है, वज़ू का तरीका याद है, गुस्ल का तरीका याद है। हज़रात मोहतरम हमें तो कुछ भी याद नहीं, हर अमर उजलिया अमर उजलिया अमर उजलिया अमर उजलिया, उससे फुर्सत मिल गई दैनिक जगनिया। ना कुरान है ना हदीस है। जिस कुरान की बात करते हो ये कुरान महीनों महीनों ताक में रखकर रह जाता, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, हमारे घरों से कुरान जनाबे वाला ताक में रखकर रह गया। मादल्ला 2-2 कौड़ी के फर्शों पर रोजाना वाइपर पे वाइपर वाइपर पे वाइपर, अम्मी भी और अम्मी की बेटी भी दोनों की दोनों लगी पड़ी है वाइपर, बेटी पोंछा ला, बेटी साफ कर, 2-2 कौड़ी का फर्श साफ होता है रोजाना कई कई बार। और ये कुरान शरीफ है। क्या हो गया इस सोच को, क्या हो गया जनाब वाला इस थिंकिंग पॉइंट को, कैसे हो गए हम? अमेरिका जानता है मोहम्मद की एक एक बात में हिकमत है। वाह वाह बेशक हाके। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूं मैं तुम्हें। एक हदीस अमेरिका पहुंची, वो हदीस ये थी, परेशान तो नहीं हो, कोई घबराहट, हाथ उठा के बताओ कितने लोग परेशान नहीं है, आबाद रहो, सर सब शादाब रहो। बहुत अच्छा मजमा है हजरत, आपने तो जैसी तारीफ की थी वैसे ही निकले माशाल्लाह। खुश रहो। एक हदीस सुनो, ये हदीस अमेरिका गई। आपके घरों में तो हदीस क्या आएगी, क्योंकि आप हदीस पाक पढ़ेंगे तभी तो आएगी जी। जब आप मौलवियों के पास बैठेंगे तभी तो आएगी कि मौलाना एक हदीस सुना दो।
पहले के लोग कई कई हजार रुपए उस जमाने के फूंक देते थे, एक हदीस सुनने के लिए जाते थे कि मौलाना नदीम से हदीस सुन के आऊँगा, मौलाना इमरान हनफी से हदीस सुन के आऊँगा, फला मौलाना फला शेख हैं हमारे उनसे हदीस सुन के आऊँगा। तो जनाबे वाला वो जाते थे, बड़ा एहतमाम करते थे हजरात, और पैसे भी खर्च करते थे। और यहाँ तो ये मौलाना को पूरा मदरसा खड़ा, जान लिया फी सबीलिल्लाह खिदमत हो रही है, जान लिया ये मौलाना बेचारा पेट काट काट के पूरी जिंदगी का अजीब टाइम सारा का सारा अल्लाह रसूल के झंडे को बुलंद करने के लिए लगा हुआ है। मगर वो जनाब वाला वो हदीस सुनने क्या जाएगा, वो पैसे क्या देगा, उसे मजाक बनाने की फुर्सत नहीं है। अरे तंज करने वालों, इस्तेज़ा करने वालों, तुम क्या जानो हदीसों को